शहर लौटने के बाद बेन और रायली एफबीआई के हेडक्वार्टर्स गए और उन्हें एक टिप दी कि कुछ ही दिनों में एक आदमी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला है, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर वो दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम गए जहां वो डॉक्यूमेंट मौजूद था। उन्होंने वहां के डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे वो कहानी सुनाई और बताया कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे एक नक्शा छुपा है, तो एबिगेल ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि उनकी सारी बातें झूठी हैं। जब वो एबिगेल के ऑफिस से निकल रहे थे तो दोनों ने उस दस्तावेज को देखा और उसे कुछ देर तक निहारते रहे। अभी अचानक बेन ने कहा कि हमें इसे चुराना होगा ताकि ये इयन के हाथ तो ना लग पाए। इस पर रायली ने कहा कि इसे चुराना इम्पॉसिबल है, यहाँ पर सिक्योरिटी देखी है तूने। इसके बाद उसने बेन को लाइब्रेरी में ले जाकर डिटेल में बताया कि ये डॉक्यूमेंट कितनी सिक्योर जगह पर है, लेकिन बेन ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना है कि वो इस डॉक्यूमेंट को वहाँ से हटाकर प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दें। वहाँ सिक्योरिटी काफी कम है। हालांकि रायली को इस प्लान पर कुछ खास भरोसा तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो बेन की मदद करने के लिए मान गया। फिर दोनों ने प्लान ढंग से बनाना शुरू किया। उन्हें सबसे पहले एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स चाहिए और फिर प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स चुराने होंगे। इसके लिए बेन ने एबिगेल को एक गिफ्ट भेजा जिसके अंदर एक स्पेशल केमिकल लगा हुआ था। फिर जब वो कोड डालने के लिए बटन दबाएगी तो वहाँ उसके फिंगरप्रिंट रह जाएंगे। और शुरुआत में तो ये प्लान बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसा बेन चाहता था, लेकिन दूसरी ओर इयन भी अपने कुछ आदमी तैयार कर रहा था ताकि एक डांस पार्टी वाले दिन म्यूजियम पर अटैक किया जा सके। पार्टी वाले दिन जब वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट हो गया, बेन स्टाफ का भेस बनाकर बिना किसी परेशानी के बिल्डिंग के अंदर घुसा। उसने वापस अपने कपड़े बदले और एबिगेल से मिला। एबिगेल उसे देखकर चौंक गई। बेन ने झूठ कहा कि उसने म्यूजियम को एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया है और फिर मौका पाते ही उसने एबिगेल का शैंपेन ग्लास चुरा लिया जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। इसी बीच इयन और उसके आदमी भी म्यूजियम आ गए। वो एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बिल्डिंग में घुसे। थोड़ी देर बाद बेन प्रिजर्वेशन रूम में पहुंच गया, लेकिन जब रायली कैमराज से उस पर नजर रखे हुए था तो इयन के एक आदमी ने उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया। बेन ने फैसला किया कि वो डॉक्यूमेंट को पूरे फ्रेम के साथ ही लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकला तो इयन और उसके लोगों ने उसे देखा और वो चौंक गए क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बेन मर चुका है। उन्होंने उसे देखते ही उस पर गोलियां चलाई, लेकिन बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के उस डॉक्यूमेंट को आगे कर दिया। उस पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा था जिसने बेन को बचा लिया। आखिरकार किसी तरह बेन लिफ्ट में घुस गया और उसने डॉक्यूमेंट को उसके प्रोटेक्टिव कवर से बाहर निकाला। जैसे ही बेन बाहर निकलने लगा उसने एबिगेल की नजरों से बचने की कोशिश की, जिसने ये कंफर्म कर लिया था कि बेन का नाम गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं। इसके बाद बेन म्यूजियम के एक स्टोर में छुप गया, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ से निकलने लगा तो कैशियर ने सोचा कि वो डॉक्यूमेंट की कॉपी चुराने की कोशिश कर रहा है जो बिल्कुल सेम साइज में वहाँ सेल पर थी। उसने बेन से कहा कि तुम्हें पेमेंट करनी होगी